सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बलवीराम जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को संयोजित ढंग से करने के लिए अपने आप को तन मन धन से झोंक दिया। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सीताराम मीना जी का, जिनकी वजह से आज हमें इस मंच पे हमारे केजे परिवार का जो विचार है, जो हमारा एक मंथन हम करके इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, उनको आपके साथ साझा करने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सीताराम जी। तो अपन ज्यादा चीजों पे बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं, तो अपन कट टू कट बात करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो विचार मैं आपके साथ रखने आया हूँ, उनके साथ मेरे को कुछ प्रोमिसेस आपसे चाहिए। आई होप आप मेरी उन चीजों का साथ दोगे जो मैं हमारे लोग के लिए, हम एक उस किसान के लिए जिस किसान के बारे में कोई नहीं सोचता, उससे नीचे की कोई कास्ट नहीं है, उसके लिए हम साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। तो आई होप आप उन प्रोमिसेस का थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो है कोर मोटिव पे आते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि हमारा जो जब भी कोई एड्स चलती है, कभी भी हमारी कोई भी चीजें आती है, तो नीचे एक स्लोगन होता है, खेती नहीं खेती का तरीका बदले। वो तरीका कैसे बदल सकते हैं, है ना? तो उसको कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, कैसे आप कर सकते हो, उन चीजों पे विचार कौन करेगा? आप लोग। देखो, जो चीजें हैं हमारे पास, वो हमारी वो कोर मोटिव वैल्यू है, जिसके अलावा हमारे पास, ये किसान के पास दूसरी चीजें नहीं होती। तो आपने क्या है, उसको देखने का तरीका चेंज करना है, उसको उस तरीके से देखिए जैसे एक बिजनेसमैन देखता है। आप 80 to 90% पर्सन जो है किसानी से जुड़े होंगे, राइट? किसान है, खेती के बारे में पता है। तो देखो, हम अपने खेत को कैसे देखते हैं कि मेरे साइड वाले ने ये फसल लगाई है, ये फसल लगाई है, मैंने भी ये फसल लगा। देखिए, मेरे साइड वाले ने 2 पेस्टिसाइड के कट्टे डाले, 2 मैंने डाले, जैसे इसी तरीके से काम चल रहा है ना? तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैसे देखता है? सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा कि भी मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्या मैंने अपनी फैक्ट्री में बनाना है। दूसरा क्या देखेगा, मेरी फैक्ट्री क्या बना सकती है, ये देखेगा कि भी मेरी फैक्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट बनाऊं। फिर प्रोडक्ट बना के क्या करेगा, उसकी मार्केट सेट करेगा कि भी मेरे को यहाँ बेचना है, वहां बेचना है, इस तरीके से बेचना है। तो जो अपना खेत है, वो भी तो हमारी फैक्ट्री है ना, गलत है? प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, उसके प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो है ना। हम यानी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, बस हमें देखना कि हमारी फैक्ट्री क्या उगा सकती है। वो कैसे देखेंगे? आपकी मिट्टी की जांच कराएंगे, आपकी पानी की जांच कराएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल है जो आपके खेत के अंदर हो सकती है। गलत क्या है? अगर आप उस तरीके से चीजों को देख के करोगे कि ये फसल मैं मेरे खेत के अंदर उगा सकता हूँ। मान लीजिए आपने अपने खेत का एनालाइज किया, उसमें से 5 फसल निकल के आई आपके सामने, तो 5 में से मार्केट को एनालाइज करो कि किसका भाव आपको ज्यादा मिल रहा है मार्केट को, उसी फसल को उगा सकते हैं, क्योंकि हमारी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो ज्यादा लोग हम वहां से कमा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तभी तो कर पाएंगे ना सर। हम अपने खेत को उस तरीके से जो है डेवलप करें, जिस तरह से बिजनेसमैन उसको कर रहा है। अपना प्रोडक्ट रेडी कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए कि मेरे को अपने खेत में इस फसल पे काम करना है, इस प्रोडक्ट पे काम करना है। उसके बाद उसकी मार्केट को एनालाइज कीजिए। 3 महीने आपके पास, आज आपने फसल की बिजाई करी, उसके बाद उसको बेचने के लिए 3 महीने आपके पास, यानी कि 3 महीने सिर्फ आपके पास ये है कि आपकी प्रोडक्ट के लिए अच्छी मार्केट कौन सी है, कौन सी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच सकते हो। कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास डिजिटल चीजें इतनी अवेलेबल है, आज के टाइम पे एआई आपके पास आ गया है। कुछ भी करना, आप अपनी जिस भी लैंग्वेज में आपको यूज करते हो, उसमें आप एक मैसेज ड्रॉप करो, वो आपको एक आंसर प्रोवाइड कराता है। आज का जो दौर है ना साहब, सिर्फ हमने अपने एक नजरिए को चेंज करना है कि अपनी जो खेती है, उस खेती को हमने उस तरीके से करना है जैसे बिजनेसमैन करता है। किस तरीके से वो एक प्रोडक्ट बनाता है, उसी तरीके से हमने अपनी फसल को बनाना है, उस तरीके से
हमारी फसल को रेडी करना है। सिर्फ क्या है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब ये तो चीज हुई अपनी उगाने की चीज जो हम बनाने लग रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम रेडी कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट भी तो ऐसा होना चाहिए जो लोग लास्टिक हो, जो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करे, आप जिसको भी बेचो वहां से आपके अच्छे रिजल्ट्स आए। यानी कि आपने जो भी उगाया है, खा तो आप ही रहे, आप कितने परसेंट अपनी खेती का अपने लिए ऑर्गेनिक करते हो, कितने परसेंट आप अपनी जमीन के अंदर अपने परिवार के लिए। साहब देखो, मेरा जो मानना है, चाहे भले ही आप मेरे को गलत समझना, सबसे पहले सोचो अपने बारे में। कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में, खुद ही सोचना पड़ेगा। कुछ अच्छा करने के लिए आपके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, और कुछ बुरा करने के लिए भी कोई बाहर से नहीं आएगा आपके लिए। जो भी होता है, जो भी आज आप जिस भी स्टेज में खड़े हो, वो आपने पिछले समय में जो भी डिसीजन लिए हैं उनकी वजह से हुआ, और आज जो भी करोगे आने वाले टाइम में उन डिसीजन की वजह से आप वहां होगे। आपको कोई भी आदमी कहीं भी धकेल नहीं सकता, सिर्फ धकेलने वाला कौन है? आप। यानी सबसे पहले किसके लिए करना है? खुद के लिए, खुद के लिए। फिर किसके लिए करना है? अपने परिवार के लिए। सबसे पहले सारी चीजों को छोड़ के, मैं कहता हूं भाड़ में जाए दुनिया, आपने भी ये सोचना है। सबसे पहले कौन है? मैं और मेरा परिवार। मेरे परिवार का कोई नहीं है तो मैं किसी का नहीं था। सीधी सी बात है। पहले से क्या है, तो सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए अपने खेत में अलग से जैविक रेडी करना है। ये प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सारी चीजों को छोड़ के अपने लिए। देखो, आप जब एनालाइज करोगे, सर्वे करोगे, आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना आप थोड़े से के लालच में वो उगाते हो और खाते हो, उससे ज्यादा पैसा जो है डॉक्टर को दे आते हो। अगर आप अपने परिवार के लिए जैविक करना स्टार्ट करोगे तो आपको देख के आपका जो परिवार, जो आपका कुटुंब, वो चेंज होगा। आप कर रहे हो तो आपको देख के आपके चाचा ताया वो सब करेंगे। आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपके गांव में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होगा। लेकिन चेंज किससे स्टार्ट होगा? आपसे। आप खुद को चेंज कर सकते हो तो चेंज आएगा, अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? खुद के लिए अपनी जो भी खेती आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा अपना हिस्सा निकाल के उसमें जैविक अपने परिवार के लिए रेडी करना है। पहला प्रॉमिस। सेकंड थिंग, आप अपनी फसल को जो है एक बिजनेसमैन की तरह काउंट करोगे। ये मेरे को आपसे दूसरा प्रॉमिस चाहिए। आप किसी के भी साथ कीजिए, हम ये कहते हैं कि भी आप मेरे साथ करो, आप अपने पड़ोसी के साथ करो, आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर करो, लेकिन करो जरूर। जब करोगे तभी आपके पास आपकी लेने की पावर बढ़ेगी, है ना? आप कभी भी किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में आप अगर ऑर्गेनिक पे आना चाह रहे हैं तो मेरा पूरा केजीएफ परिवार आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में खड़ा रहेगा साहब। और एक सिंगल पैसा आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बात चाहिए कि आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो। इससे अलावा एक सिंगल आपसे पैसा नहीं चाहिए, एक सिंगल आपसे अदर किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बस आपने क्या करना है, एक सुबह विचार बना के अपने आप को ऑर्गेनिक पे लेके आना है। उसके लिए कोई भी मदद आपको लाइफ टाइम कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको लगे तो आप हमारे किसी भी परिवार के किसी भी सदस्यों को आप जब पूछोगे तो आपके साथ में खड़ा मिलेगा। उसका प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। सिर्फ इतना आप सोच के चलिए कि मेरे को जैविक करना है, अपने लिए करना है, फिर समाज के लिए करना है, बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये जो सारी चीजें हैं क्या हमें पता नहीं? सबको पता है, लेकिन करेगा कौन? मुद्दा यहाँ से आता है। हमारी 80 to 90% डिसीजन हमारे जो है कोलिग्स लेते हैं। हमारे डिसीजन जो होते हैं वो हमारी हैबिट से जनरेट होते हैं। हमारी जो भी आदत है, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, उनके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो सिर्फ आपने क्या करना है, अपने विचार को घर जाके अपने आप को एक बार पूछना है खड़े होकर। अगर आप खेती कर रहे हैं खुद से पूछना है, दूसरा आपके लिए कुछ भी बोल सकता है। आपके दूसरे आदमी से आपको 10 लालच है,
और दूसरे आदमी को आपसे 10 लालच है। वो आप कुछ भी किसी से पूछोगे तो वो आपके बिहार को देने के बनाएगा कि बिहार से काम है, इसको अच्छी बात और बुरी बात। सिर्फ क्या करना है, खुद से बात करनी है, खुद से जाके एक क्वेश्चन पूछना है कि आप जो जितना ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो चीजें आप करने लगे हो, क्या वो मेरे लिए सही है, खुद के लिए सही है, ये आपने खुद से पूछना है। अगर डिसीजन आए हाँ ये गलत कर रहे हो तो आप कम से कम अपने परिवार के लिए छोड़ो। अगर डिसीजन आता है नहीं तो वो नहीं क्यों आ रहे हैं उसका आंसर आप हमारे पास से ले सकते हैं। कभी भी आपको इन चीजों के आंसर चाहिए तो हमारे किसी भी प्रोग्राम में आके हमारे किसी भी साथी के साथ 10 मिनट बिताना, आपके विचार बदल जाएंगे साहब। इसका कमिश्न मैं आपसे करता हूँ। कोई बड़ी कहानी नहीं है बदलना, सिर्फ आपने